दीदी क्या हुआ, कोर्ट आए थे तो क्या क्या समस्या हुआ आपके साथ और क्या समस्या अभी सामने है आपका? समस्या कुछ नहीं है। जो फंडिंग वाला पैसा है जिसके पास भी है, जिसके ऊपर भी केस हुआ है, हमारे ऊपर भी हुआ है और हमारे साथी हैं, उसको फंडिंग से सपोर्ट करके उनका केस को ख़त्म कराएं, क्योंकि वो प्रॉपर अपने फ़ायदे के लिए नहीं आए थे, वो सबके लिए आए थे। आपके ऊपर भी केस हुआ है, आप भी अपील करिए स्टूडेंट से। आप लोगों से मेरे अपील है कि मतलब इस केस से छुड़ाने में हम लोगों को फाइनेंशियली हम लोग को मदद कीजिए। इसके लिए हम लोग आप लोगों का आभारी रहेंगे। आशीष जी, शुरू दिन से देख रहे हैं कि आप इसमें जुड़े हुए हैं, थोड़ा डिटेल में बताइएगा कितना ज़रूरत पड़ेगा अमाउंट का भी यहाँ पे? जी, सब कुछ लगा करके, मतलब इंक्लूड मीन सो इंक्लूडिंग आपका तो अलग का केस हाई कोर्ट में फाइल करना हुआ, तकरीबन उसमें अलग से आपका सिर्फ 15,000 का खर्च आएगा। जैसा कि हम एक वकील से बात किए, बोले कि 15 से 20 दिन में आपको हाई कोर्ट से बेल मिलेगा, लेकिन पैसा 10 से 15,000 रुपये खर्चा होगा। और यहाँ पे पहले जो 10,000 रुपये वकील को दिया गया था, जो फंडिंग के थ्रू आया था, वो तो हो गया। 1,000 रुपये पर स्टूडेंट बेल के लिए सर ले रहे हैं। प्लस यहाँ बेलर लोग को, जबकि बेलर हम लोग का पंचायत सचिव का स्टूडेंट को ही बनना चाहिए, लेकिन कोई आया नहीं यहाँ हेल्प के नाम पे। तो एटलीस्ट हम लोग भाड़े का बेलर लिए हैं, तो उनको भी पैसा हम लोग 500-500 रुपये करके हर बेलर को जुगाड़ किया, तो उनको भी पे करना है। तो सबसे अपील है कि हम लोगों को मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग अपना खुद का ज़मीनी लड़ाई के लिए नहीं गए थे। एक वैकेंसी सबका है और सबके लिए लड़ाई करने गए, तब जाके केस हुआ है। जैनेंद्र जी, क्या लगता है आज के बाद ही दौड़ना नहीं पड़ेगा? नहीं, दौड़ना तो पड़ सकता है, क्योंकि जब तक केस चलेगा तब तक लड़ाई बाकी है। अभी तो ये पहली प्रक्रिया है जिसमें बेल मिलने को है। बेल मिलेगी, उसके बाद भी केस लड़ाई लड़ना होगा हमें सरकार से। हम अपने तरफ से एविडेंस रखेंगे, सरकार अपने तरफ से आर्गूमेंट्स होंगे। बहस में भी लड़ाई है, प्रत्येक डेट को भी जितने भी तारीख पड़ेंगे उसमें भी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको हाजिर होना पड़ेगा। इसलिए लड़ाई अभी नहीं है, अभी लड़ाई तो लंबी चली गई है, 2-3 साल भी खींच सकता है केस ख़त्म होने पर। नहीं, मेरा ये पूछना है कि ये लोग क्या अपना ज़मीन के लिए लड़ने आए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब 5,000 लड़कों के लिए लड़ने आए थे। ये तो सब सर्वविदित है, सबको पता है कि सब वैकेंसी के लिए लड़ने आए थे। अब उन पर सेलेक्टिवली किसी पर केस हुआ है तो उनको अकेले छोड़ा जाना कहीं भी मुनासिब नहीं है। इसीलिए सभी से अपील है कि एक तो बेलर में आप लोग को आना चाहिए, एज बेलर बनना चाहिए। हम लोग को बेलर जुगाड़ करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग को राशि की आवश्यकता है, चूँकि कोर्ट कचहरी का मामला जो भी कोर्ट कचहरी का अनुभव रखते हैं उनको पता ही है कि कितने खर्च होते हैं, और हम लोगों को राशि की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके कारण आज सबों का बेल नहीं हो पा रहा है। राशि की कमी की वजह से 3-4 का हो रहा है, फिर बाकी पैसे जुगाड़ होंगे तो होंगे। इसलिए आप सबों से अपील है कि आप लोग अपना फंडिंग कीजिए, चूँकि सबके लिए लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए यहाँ पे वीना दी, थोड़ा सा बताइएगा आपको कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद आप पैसे का अरेंज कहाँ से कर पा रहे हैं? इतना पैसा होने के बाद भी देखिए, चूँकि लड़ाई सबकी है, लेकिन कुछ लोग ही इस पर लड़ रहे हैं, कुछ लोग के ऊपर ही मतलब कुछ ज़्यादा हावी हुआ है लड़ाई। तो आखिर आप बताइए कि फाइनेंशियली जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, आप जीतिएगा कैसे? कहाँ से जीत पाएंगे? और हम लोग कर भी क्या सकते हैं बताइए? बैकग्राउंड तो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इतना हम लोग को थोड़ा पता था कि आज ये काम करेंगे तो कल जाके आगे लॉस। देखिए, सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। अभी हम लोग बेलदार को खरीद के और यहाँ पे बेलदार बनाए हैं, तो आगे भी नहीं आ रहे हैं। और फिर इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि नौकरी है या क्या है। और हम लोग लड़ाई लड़े हैं, किस लिए लड़े हैं? और सबके लिए लड़े हैं। और आज हमको तो लग रहा है कि हम लोग अकेले हो गए हैं, ऐसा ही महसूस हो रहा है। इसलिए सबसे मेरा विनती है कि आप लोग हम लोग को अकेला मत छोड़िए और सब साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। नहीं तो फिर ये आज का दिन तो जैसे तैसे गुजर जाएगा और हम लोग इससे बाहर निकल जाएंगे, तो भविष्य में कभी भी ऐसा काम करने के लिए नहीं सोचेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सबकी लड़ाई है और हमारी है, और आप लोग इसमें सपोर्ट कीजिए। और आप समझ सकते हैं कि केस फौजदारी का बात हो जाता है तो कितना खर्च पर खर्च होता है। हम लोग नहीं कर पाएंगे, इतना कहाँ से कर पाएंगे? सबको सपोर्ट चाहिए बस। साथियों नमस्कार। देखिए, इस समय हम लोग यहाँ पे सिविल कोर्ट में पहुँचे हुए हैं और सीजीएम के सामने हम लोग यहाँ पे तमाम दीदी लोग का, भाई लोग का भी बेल करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और बेल को लेकर के जो रणनीति बन रही थी हम लोग का लगातार बढ़िया रहा, लेकिन आज बेल बॉन्ड भरने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और बेल बॉन्ड में बहुत सारा चार्ज भी लगा है। आइए हम बात करते हैं कि करके दीदी लोग से कि आखिर इतना पैसा लग जो रहा है वो पैसा आएगा कहाँ से? दीदी बताइएगा, पैसा कहाँ से आएगा?
पीएस कैंडिडेट सारे लोग मिलके सपोर्ट करेंगे ना, इतना दिन से सपोर्ट किए हैं तो फिर करेंगे। हम लोग कहाँ से कर पाएंगे? और आप लोग का साथ है और हम लोग सब एक दूसरे के लिए किए हैं, सबके लिए किए हैं। आज ये नौबत अपने खुद के लिए तो आया नहीं है, हम पीएस कैंडिडेट हैं, बस हम सबके लिए किए थे। आज सबको मिल के हमें इस मुसीबत से निकालेंगे और पूरा विश्वास है कि ज़रूर निकालेंगे। और सब लोग सपोर्ट करिए और फंडिंग कीजिए ताकि हम लोग को निकालिए। हम लोग बस और कुछ नहीं बोलना चाहते, रिक्वेस्ट है। थोड़ा बोलिए, क्योंकि फंडिंग का ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। हमारे पास फंडिंग नहीं है जो हम लोग मतलब कि सबको अपना अपना पैसा कहाँ से फंसा पाएगा, बहुत खर्च हो रहा है। नहीं, और कोई किसी के पास पैसा है वो अपना करवा लेगा, किसी के पास नहीं है तो ऐसे थोड़ी ना है। ग्रुप में सबका बेल होगा, एक साथ जो भी खर्चा होगा वो फंडिंग करो और जो फंड में पैसा है जमा उससे सभी लोगों का बेल करवाओ और इस केस को ख़त्म करवाओ। क्योंकि कोई अपना फ़ायदा के लिए नहीं आया था, यहाँ सबके फ़ायदे के लिए आया था। और प्रॉपर एक का और पर्सनली किसी का बेल नहीं होगा, सबका ग्रुप में होगा और जो भी खर्चा होगा उसके लिए फंडिंग से पैसा लिया जाएगा। और सपोर्ट करें और मुझे फ़ंड दिया जाए इस केस को खारिज करने के लिए। दीदी आपका तो बेल मतलब बेल बॉन्ड नहीं भराएगा, कल आप बेल बॉन्ड भरेंगे, फिर पैसा कहाँ से आएगा, व्यवस्था कहाँ से होगा? तो मेरा अपील रहेगा आप लोगों से कि आप लोग हम लोगों को मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग शरीर से भी मेहनत किए हैं। अब मेहनत का नतीजा यही है कि हम लोग को केस के करके फंसाया गया। तो आप लोग हम लोग को निकालने के लिए मदद कीजिए, क्योंकि ये हमारा सिर्फ बात नहीं है, हम लोगों का बात है। साथियों नमस्कार, जैसे कि देख सकते हैं कि तमाम साथी लोग आज यहाँ पे बेल लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और बेल लेने के बाद बेल बॉन्ड भरना पड़ रहा है। और जैसे कि हमारे आशीष भाई ने बताया आप लोग को कि कितना ज़्यादा बेल बॉन्ड यहाँ भरना पड़ रहा है। सब हर एक कैंडिडेट के ऊपर कम से कम 1000 से 1200 रुपये का चार्ज लगाया गया बेल बॉन्ड के लिए, और वो देना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग मेहनत भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि कोई भी स्टूडेंट जो है, मैं खुद बोलूँगा कि कोई भी स्टूडेंट अपने घर से क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा, बताओ ना। वो तो पहले तो शारीरिक रूप से पिछले 84 दिन तक लगातार धरना करेगा आपके लिए, आपकी मांग को लेकर के, और जब उसके ऊपर मुकदमा होगा, उसके ऊपर जब FIR होगा तो उसके बाद वो भुक्तभोगी खुद बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आप चाहते हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरे साथियों को देखते हैं, लगातार आपने इनके निस्वार्थ धरने को देखा है, निस्वार्थ लड़ाई को देखा है। आज ये लोग फंस चुके हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। पैसा रहता तो कोई आपको बोलता नहीं, क्योंकि सब के सब बेरोजगार स्टूडेंट हैं। अगर आप लोग भी अगर 100 रुपया भी अगर कलेक्ट कीजिएगा तो कम से कम यहाँ पे हमारे जितने भी साथी हैं उन लोगों का जो फीस है वो उतना आ जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आप लोगों से अनुरोध है कि जिससे इतना बन पा रहा है, 100, 500, 200 जितना हो पा रहा है आपसे, आप ज़रूर फंड करें ताकि इनका बेल हो सके, सभी साथियों का बेल हो सके। लंबे समय से है, कितना बेल का ज़रूरत पड़ेगा, कितना पैसे का ज़रूरत पड़ेगा, हमारे आशीष जी आपको बता चुके हैं। बस आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर इस पर गंभीरता लें, नहीं तो आने वाले समय में हम जैसे स्टूडेंट के साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमें न्याय चाहिए, न्याय हमें सरकार से चाहिए, न्याय हमें कानून से, कोर्ट से चाहिए, और न्याय हमें आप लोग भी दीजिए कि आखिर यहाँ पे जब सब के लिए लड़ाई हुआ है, घर का ज़मीन लड़ने के लिए तो कोई आया नहीं था कि किसी का ज़मीन का मामला है जो आके फंस जाएगा। यहाँ पे सबका सार्वजनिक लड़ाई थी और इसलिए सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग अपना सपोर्ट करें, ज़रूरी है। नहीं तो फिर आने वाले समय में, अभी पंचायत सचिव हुआ नहीं है, जान लीजिए, नहीं तो फिर आने वाले समय कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया कि आपके सपोर्ट के लिए धरने पे कोई खड़ा होगा यहाँ पे ना, क्योंकि इन लोगों के ऊपर केस हुआ है। और अगर आज सपोर्ट करने के लिए आप नहीं आ पाइएगा तो पंचायत सचिव मुकम्मल नहीं हुआ, ये जान लीजिए, है ना। कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी फिर लड़ना पड़ेगा यहाँ पे आकर के, और उस समय लड़ने के लिए ना तो गुलाम हुसैन रहेगा, ना आशीष भाई रहेंगे, और ना ही कोई लड़की रहेगी यहाँ पे, ठीक है, ना जैनेन्द्र कुमार रहेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप ज़रूर इस पर पहल अपनाइएगा। चलिए सभी साथियों को शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, छात्र जिंदाबाद।